Singam, the Revenge of Jalusa. आजाद आजाद हो गई मैं। 200 साल बाद आजाद। क्या फायदा है बाहर निकल के? दुनिया में ज्यादा कोई बुरा देखता, सुनता या बोलता ही नहीं। जब तक दुनिया में लोग 3 बंदर के सिद्धांत को मानते रहे, तब तक मैं इस काल कोठरी में बंद थी। लेकिन अब देखो, इस जेल में छेद पड़ गए हैं। मतलब दुनिया में अच्छाई कमजोर पड़ रही है और मैं इसे और भी बुरा बनाऊंगी। फिर से वो समय आएगा जब मेरे राज में सब सिर्फ बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे और बुरा बोलेंगे और बोलते ही रहेंगे। मिर्ची नगर की 3 बंदरों की कहानी, जिसे लाए थे महात्मा गांधी जी। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। आज भी हमारे लोग इसे मानते हैं और इन 3 प्रिंसिपल्स को पालते हैं। शुक्रिया बबली। महात्मा गांधी की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये जानकर खुशी हुई कि हमारे गांव में मनाए जाने वाला केंशन फेस्टिवल, जो इन 3 बंदरों की याद में मनाया जाता है, उसे दुनिया भर के लोग मनाते हैं। सिंकम, कमाल है। इतनी शोर में इतने सारे लोगों के बीच भी तुमने एक पूरी बला को टाल दिया। पूरी? किधर है पूरी? है? अरे लट्टू, उसका मतलब बुरी बला को टाल दिया है। बुरी बला? अच्छा। अरे लिटिल सिंघम भाई तो बुराई को दूर से सूंघ लेते हैं, ऐसे। वैसे हमारे केंशन फेस्टिवल की पहली रात होगी। उसके बाद हम जंगल सफारी करेंगे। यहाँ तो वो 3 बंदर नहीं दिख रहे हैं। दिखेंगे, किंशन के त्योहार पर दिखेंगे और वो 3 दिन मेरे लिए काफी हैं।
हर एक नक्षत्र जब इन स्टैच्यूज पर अपनी रोशनी बरसाएगा तो मेरे इस चमत्कार से मैं खोलूंगी हर एक बंदर के हाथ और फिर दुनिया में कोई अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाएगा। बल बल बिल बिल बोल बोल, पहले बंदर अपनी आंखें खोल। अजीब सी लाइट क्या थी? पता नहीं, लगता है ये वही नक्षत्र के तारे हैं, इसीलिए तो इस रात को इतना खास माना जाता है। चिकी कहाँ है? चिकी! चिकी, तुम ठीक तो हो? अरे लिटिल सिंघम, बबली, लट्टू, चिकी, चलो चलो, रुकना नहीं है। बल बल बिल बिल बोल बोल। पहले बंदर अपनी हाँ? बोरा, तुम अभी भी जिंदा हो? या ओ, तुम तो बोरा के पोते या पर पोते होगे, है ना? तो क्या बताया है तुम्हें तुम्हारे परिवार ने मेरे बारे में? यही कि तुम अगर कभी छूट भी गई तो तुम्हें खत्म करने के लिए अच्छाई का वो रूप आएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो यहाँ आएगा कैसे? क्योंकि तुम्हारा रास्ता तो मैंने तबाह कर दिया है। अब जाओ यहाँ से और बता दो दुनिया को कि उनका दृष्टिकोण कल सुबह से बदलने वाला है। हमारे गांव की सबसे पुरानी स्कूल है, 170 साल पहले की। देखो टीचर अरे छोड़ो ना बबली, अपना टेस्ट थोड़ी है। टीचर, ये दोनों कॉपी कर रहे हैं। ये देखिए इनकी चिट। हाँ? ओहो, ये चीटिंग थोड़ी है।
ये दोनों तो नोट शेयर कर रहे हैं। पर टीचर एग्जाम्स में तो ये सब चलता है। क्या इस गांव में चीटिंग करना अलाउड है? लगता तो ऐसा ही है। लिटिल सिंघम भाई, मैं भी ये स्कूल में ट्रांसफर ले लेता हूँ। नहीं नहीं लट्टू, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। टीचर, फीफी और उसके दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं। प्लीज इनसे कुछ बोलो। तुम भी उन्हें मारो। ये लो, मारो मारो। ये टीचर इस फाइट को रोकने की बजाय इसे बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं लिटिल सिंघम, हमारी टीचर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करती। कुछ तो गड़बड़ है। ये लो। ये है स्पेशल मोमोज, हमारे गांव की स्पेशल डिश। इनकी चटनी पूरे आइलैंड में फेमस है। हेलो, हाँ हाँ, ढोकले रेडी हो गए हैं। ये चोर चोर, ढोकला चोर दिन दहाड़े चोरी करता है। अरे ये लट्टू को चोर क्यों बुला रहा है? ढोकले वापस कर। अरे भैया, मैंने चोरी कहा की? मैंने तो बस यूं ढोकला उठाया और जेब में डाल दिया। अरे ठीक ही तो कह रहा है। इसने बस इसे ऐसे उठाया और जेब में डाल लिया। चोरी थोड़ी की है। अरे रुको, मेरे ढोकले वापस लाओ। लड्डू, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो, ये ढोकले उसे वापस कर दो। हाँ, मैं नहीं करूँगा, ये अब मेरा है। लट्टू, ये तुम्हें क्या हो गया है? यूं बिना पैसे दिए ढोकले उठा लिए? ये तो बुरी बात है। अरे प्लीज, हाँ बबली, मैं अकेला कहा। देखो, यहाँ तो सब यही करते हैं। अरे पैसे दो, ये क्या हो रहा है? जो सब करते हैं वो बुरा कैसे हो सकता है, हैं? लिटिल सिंघम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमारे गांव वाले सीधे साधे और सच्चे लोग हैं। वो कभी ऐसा बुरा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। लट्टू और ये बाकी लोगों के साथ कुछ तो जरूर हुआ है। अरे कोई मदद करो! अरे कोई मदद करो! ये चोर पैसे चुरा कर भाग रहे हैं। अरे चोर नहीं है, इस गांव के मुखिया है, मुखिया। मुखिया जी, आप चोरी क्यों कर रहे हैं? चोरी कहा? मैं तो यहाँ पैसे लोगों में बांटने वाला हूँ। आ जाओ लोगों, बस इनको इस चिन्ह पे वोट करना होगा और कुछ नहीं। हाँ, ये लो, वोट करो। अरे कुछ करो, ये बहुत बुरा हो रहा है। ये मुखिया चोरी भी कर रहा है और रिश्वत भी दे रहा है। अरे रिश्वत? बेचारे लोगों में पैसे बांट रहे हैं। इतना दयालु मुखिया हमें कहाँ मिलेगा? चलो हटो, मुझे भी लूटना है। क्या कहा दयालु? चलो मुफ्त में पार्टी। लट्टू, मत जाओ। मैंने भी वोट दिया है, पैसे दे दो। मेरा यकीन करो, हमारे गांव में ये पहली बार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को क्या बुरा है और क्या सही, इसका मतलब ही नहीं पता। रुको सब लोग, रुक जाओ। हमें ये सब बुरी चीजें नहीं करनी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हाँ, मुझे चाहिए पैसे। हाँ, ये मेरे पैसे हैं, हट जाओ। अब जो भी अपने घर में आज रात तक चुपचाप रहेगा, उसे हम ये पूरा बैंक
गिफ्ट करेंगे। अब हमारे पास रात तक का वक्त है, जल्दी कुछ करना होगा। चिकी कल रात को आसमान में हुई लाइटनिंग की बात कर रहा है, जो जंगल की ओर से आई थी। लगता है चिकी ने जरूर कुछ देखा है। बबली ना हो लट्टू, चलो। जंगल में खाना पीना नहीं होगा, मैं यहीं ठीक हूँ। लट्टू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमें मना कर रहे हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं। ये गांव के लोगों की तरह किसी प्रभाव में है। इसे कुछ अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा। हम लट्टू को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अभी इसे खींच कर ले चलती हूँ। रुक जाओ बबली, हम चलते हैं। लट्टू, तुम्हारे लिए ढोकले के पहाड़ से कुछ ढोकला लेकर आ जाऊंगा। क्या कहा? ढोकले का पहाड़? अब हाँ, यही तो स्पेशलिटी है इस गांव की। यहाँ इतने आइलैंड्स हैं और कुछ खाने के पहाड़ भी होते हैं। अरे फिर तो मैं भी आऊंगा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे ये इतना कड़क पेड़ा, मेरे तो सारे दांत हिल गए। ये मैप तो कोई और ही जगह बता रहा है। यहाँ तो कोई झील या रंगीले फूल नहीं है। हम कहीं गलत आ गए हैं क्या? यहाँ कोई है। लगता है बुराई जल्द से जल्द दुनिया में फैल जाएगी। ये तो बोरा बाबा की आवाज लग रही है। वो कौन है? वो इस मंदिर के तांत्रिक पुजारी और रखवाले हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से यहाँ रहता आया है। ये सिर्फ योद्धा नहीं, जादूगर विद्या और मंत्रों का ज्ञान भी है। 3 बंदर के गुप्त रहस्य सिर्फ वो लोग जानते हैं। 3 बंदर? कौन हो तुम लोग? जाओ, चले जाओ यहाँ से। बोरा बाबा, मैं हूँ ना हो। किन गांव से? ये हमारे दोस्त हैं जो मिर्ची नगर से आए हैं। किन गाँव ना हो? मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तुम सब जेलुसा के ही आदमी हो। जेलुसा? बोरा बाबा, आपको हमारी मदद करनी होगी। गांव में सब अजीब हरकतें कर रहे हैं। प्लीज हमारे साथ चलिए। बहुत देर हो गई है, अभी तो और बुरा होने वाला है। बोरा बाबा, देर हुई है पर सब खत्म नहीं हुआ है। पर पहले बताइए कि ये जेलुसा है कौन? जेलुसा अंधेरे की शक्तियों की रचना थी। उसे एक राजकुमारी का रूप देकर भेजा गया था धरती पर बुराई फैलाने के लिए। बुरा बोलने से, देखने से और सुनने से उसकी ताकत बढ़ती थी, जबकि अच्छाई से गायब होने लगती थी। 200 सालों तक उसने हर इंसान को अपने वश में कर लिया, पर सिर्फ पशु पक्षी बच गए क्योंकि उनके पास सफेद दिल था। इसलिए स्वर्गलोक ने 3 पवित्र बंदरों को भेजा, जिन्होंने सारी बुराई अपने अंदर खींचकर जेलुसा को जेल में बंद कर दिया और खुद पत्थर की मूर्ति बन गए। मेरे पूर्वज इन्हीं मूर्तियों पर सदियों से नजर रखते आए हैं। कमाल है! फिर तो आप हमें उन 3 स्टैचूज के पास ले जा सकते हैं। नहीं,
मैं जो रास्ता जानता हूँ उसे जेलुसा ने तबाह कर दिया है। अब तो उस तक वही पहुँच सकता है जो उसके वश में है। वश में? हाँ, इस जंगल में आते आते जेलुसा के वश में फंसा इंसान कुछ अलग ही देखने लगता है और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तुम उसके पीछे जाओ जो जेलुसा के किए जादू के वश में हो, जिसे बुराई और अच्छाई में फर्क ही नहीं दिखता हो। अब यहाँ जंगल में कहाँ ढूंढेंगे कोई ऐसा? वाह 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 वाह! आहा, क्या खुशबू आ रही है! ये कितने सुंदर फूल है! ये लट्टू को कैक्टस में फूल नजर आ रहे हैं। मतलब शायद लट्टू को वो नजर आ रहा है जो मैक पर है। इसका मतलब कल रात को लट्टू पर ये जादू चला था। तो इसलिए उसने वो ढोकले चुराए और अब जंगल में आते ही उसकी दृष्टि बदल रही है। सही कहा बबली। पर ये जादू हम पर क्यों नहीं चला? क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ने नहीं, जैसे लट्टू। शायद लट्टू हमारी मदद कर सकता है। उसे जो नजर आ रहा है वो उसे कैद करने के लिए बनाया गया है। कहीं तुम अपने दोस्त को ना खो दो। दोस्त को वापस ही तो लाना है बोरा बाबा। लट्टू, ये फूल अच्छे हैं ना? हाँ, मगर छोटे चुभते हैं। लट्टू, क्या तुम्हें यहाँ कोई झरना नजर आ रहा है? हाँ, चलो इस तरफ से। रुको लट्टू। ये लोग नहीं सुनेंगे। वो देखो झरना। चलो। कितने अच्छे टिमटिमाते जुगनुओं से भरा है रास्ता।